नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों साइंस की क्लास कभी भी मिस ना हो, लगातार मैं इसका इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक अवेलेबल करा रहा हूँ, जिससे लगातार आप टेस्ट दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट को, जो कि भाग नंबर 14वां है, जो लगातार मैं आप तक अवेलेबल करा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसके सारे पार्ट इसके पहले के मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर @ जायसवाल आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। एंड सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी लगातार फ्री क्लासेस देख सकते हैं मेरे द्वारा, जो मैं लगातार आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस ला रहा हूँ। जैसे मैंने 1 से लेकर 12 पार्ट तक के मैथ के जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बस एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, OJ10। इस कोड को डालेंगे वो वीडियो चलने लगेगा फ्री में। एंड इसी कोड के थ्रू आप अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, अगर आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का। एंड बहुत सारे ऐसे बैचेज आ चुके हैं, जैसे एक संपूर्ण बैच आया है आपका NTPC के लिए, जो कि CBT 2 और NTPC जो रिमेन रह गया है। तो सभी जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं वो लगातार आपको सारे जो कि क्लासेस को कवर कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों एक बैच है आपका फाउंडेशन कोर्स फॉर RRB NTPC। इन दोनों बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, आपके क्विजेस को दिया जाएगा, आपके टेस्ट को दिया जाएगा, आपके डाउट क्लियरेशन कंप्लीट किया जाएगा, और सभी मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आप कभी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मान लीजिए 1 साल के लिए देखिए 3000 है, तो आप अगर इसमें OJ10 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र आपको 2700 रुपए में ही 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1 साल तक आप सभी एजुकेटर के क्लासेस को देख सकते हैं। तो फटाफट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया अपने प्रोफाइल का। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो कि सुरक्षा फ्यूज का तार किस धातु का होता है? मतलब उसका क्या होता है, उसमें ज्यादा प्रतिरोध, गलनांक, विशिष्ट गुरुत्व, या फिर क्या ऐसा चीज होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा जो फ्यूज तार होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रहा, उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो गलनांक पे डिपेंडेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों निकलते हैं? इसका रीजन क्या है? जब भी आप प्याज काटते हैं, छीलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप रोने लगते हैं। रीजन दोस्तों इसके पीछे का है, आप लोग याद रखेंगे, सल्फेनिक अम्ल रीजन है। इसी की वजह से दोस्तों आपके आंखों से आंसू निकलता है, जब भी आप उसे खोलते हैं तो आपको उसमें से निकलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना दोस्तों कि आपको कमेंट करके कि प्याज जो कि जड़ है कि तना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि प्याज जो है वो जड़ का रूप है कि तना का रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां किस अम्ल की समृद्ध स्रोत होती हैं? पपाया, द पालक, मैन। तो बताइए यहाँ पे हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, एक तो उसमें आयरन होता है, दूसरा दोस्तों उसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। मौलिक एसिड आपका किसमें पाया जाता है? तो सेव में पाया जाता है यहाँ पे। लैक्टिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कमेंट करके बताना दोस्तों सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पिनियल ग्रंथि के द्वारा होता है? ये कौन से हार्मोन का स्राव होता है? मेलाटोनिक है। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मेलाटोनिक है, सोरोटोनिक है, एंड दोस्तों एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोफिन, ये तीनों के तीनों दोस्तों हार्मोन का स्राव जो है पिनियल ग्रंथि के द्वारा होता है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वगैरह हमारा, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या असर पड़ेगा? अगर डिफरेंस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आज़ादी मिलती है। इस क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। आपको कमेंट कर बताना दोस्तों कि जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग जन्म हार्मोन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीटोसिन को दोस्तों हम लोग जन्म हार्मोन बोलते हैं। एंड आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मांसपेशी पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? पसलियां जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22, 14। जी हाँ दोस्तों, जो पसलियां होता है ये होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 पसलियां होती है। आप लोग कमेंट कर बताना कि हमारे शरीर में मांसपेशियां जो होती हैं वो कितनी होती है, ठीक है, बताइएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अस्थि तथा दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा बहुत ज्यादा आवश्यक है? आपके दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए इन सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में कैल्शियम और फास्फोरस जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा पड़ती है हमारे हड्डियों और हमारे दांतों के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि एक वयस्क दिल की धड़कन की औसत शक्ति की खपत क्या होती है? अगर जो लगातार दिल काम कर रहा है हमारा, धड़क रहा है, इसकी औसत शक्ति की खपत अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1.2 वाट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जो लगातार पंपिंग में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है, अगर आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना। इसके सारे पार्ट का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक सबसे पहला प्लेलिस्ट का ही दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए साइंस की जो ई बुक है ये भी आ गई है। आप अगर अभी तक इस ई बुक को नहीं लिए हैं तो बहुत लेट कर रहे हैं, फटाफट इस ई बुक को ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें 1000 प्रश्नों को दिया गया मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, जो मैक्सिमम बार पूछे गए और सभी 1000 प्रश्नों के साथ साथ उनके डिटेल को भी दिया गया है। एंड एक जीके का मैंने टॉप 70 टॉपिक, जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं सारा टॉपिक एक ही बुक में मैंने मर्ज किया है। आप लोग ले लीजिए, ये 100% इससे बाहर आपका जीके नहीं आएगा और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ले लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। इन सारे टॉपिकों को रट लीजिए, आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित बल नहीं है, इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा बल है जो संरक्षित नहीं है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी। यह फ्रिक्शनल फोर्स को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे संरक्षित बल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, इन सभी ऑप्शनों में से। अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या फिर गेहूं में। सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है आपका सोयाबीन में, ठीक है। और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, ये प्रति 100 ग्राम में आपको कितना ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। अगर आप 100 ग्राम केले का सेवन कर रहे हैं तो आपको कितना जो कि ऊर्जा दे देगा। जी हाँ दोस्तों, 89 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है अगर आप 100 ग्राम केले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। चार्ल्स का नियम ठोस पे है, द्रव पे है या फिर गैस पे है। तो बिल्कुल से दोस्तों चार्ल्स का जो नियम है ये आपका गैसों पर आधारित है। किस पे आधारित है, चार्ल्स का नियम, ऑप्शन नंबर सी देखिए, गैस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देखिए, रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी। रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। मतलब डी के जो कि स्ट्रेलो और आपके स्टर्लिन दोनों के द्वारा दोस्तों रुधिर वर्ग ए और बी की खोज की गई थी। 16वां क्वेश्चन देखिए, बालकों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवण से क्या होता है। बालकों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवण से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे होता है आपका डॉफनेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए। याद रखेंगे, जब अल्प श्रवण जो होता है, सुनने की शक्ति जो वृद्धि हार्मोन। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हमारा, गाय भैंस के थन से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा किस इंजेक्शन का प्रयोग करके ज्यादा दूध निकाल देते हैं ना, तो कौन सा इंजेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं। एकल जो की आवृत्ति की आवाज होती है, एकल आवृत्ति की आवाज जो कि इसको क्या बोलते हैं, गलत थोड़ा सा लिखा है, हिंदी मिस्टेक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, पिच। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है। ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी देखिए। 20वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इन सभी ऑप्शन में से क्या है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों है पानी में चीनी का घोल। पानी में चीनी का घोल क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, पुरानी किताबों में कागज का रंग भूरा किस कारण से हो जाता है। आप सभी लोग लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कर दिया करें, लगातार मोटिवेशन अप्रिशिएशन आप लोगों का यही होता है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, सेलुलोज के ऑक्सीकरण की वजह से ऐसा होता है, पुरानी किताबें का रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार की परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है कि रासायनिक है कि दोनों है। मोमबत्ती का पिघलना दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। कौन सा लवण है जो अम्लीय है। जी हाँ, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि आपका अम्लीय है। अगला है दोस्तों, तत्व को उनके परमाणु वर्गों के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तत्व को उनके परमाणु वर्गों के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये श्रेय जाता है मेंडलीव के हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो मेंडलीव के द्वारा ही किया गया था। 25 देखिए, किसी स्थित वस्तु में स्थिर रहने का या गतिशील वस्तु के उसी गति की गतिशील रहने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। अगर स्थिर वस्तु स्थिर है और गतिशील वस्तु गतिशील है तो क्या है दोस्तों। यस दोस्तों, ये नियम भी किसके द्वारा दिया गया था, इनर्शिया का। आप लोग कमेंट करके बताना है, जड़त्व होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को रखा गया है किसमें, लेफ्ट, टॉप, साइड, राइट, बॉटम। धातु, जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, ए इज राइट।
आवर्त सारणी में धातु को किसमें रखते हैं, लेफ्ट साइड में। 27वां क्वेश्चन देखिए, रुधिर, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, जो गर्म रुधिर वाले होते हैं अपने शरीर के तापक्रम को बिल्कुल से दोस्तों हाँ सदैव एक समान बनाए रहते हैं। जैसे हम लोग का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 310 केल्विन, 98.6 फारेनहाइट, हम लोग रुधिर गर्म वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मछली इन सभी ऑप्शन में से नहीं है, मछली है, क्या लगता है इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सी, समुद्री घोड़ा, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पित्त का श्रवण किया जाता है किसके द्वारा? पित्त का सेक्रेशन, बाइल का सेक्रेशन किससे होता है? तो बाइल का सेक्रेशन दोस्तों होता है आपका लीवर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा। और मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अभी बता सकते हैं कमेंट करके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट कितने के बराबर होता है, ये भी प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो 1 वाट दोस्तों जो होता है ये आपका 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। दोस्तों ये थी क्लास, आप बताइए दोस्तों कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये एक टेस्ट के माध्यम से मैं आपको डेली दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बराबर क्वेश्चन के साथ टाइमर लगाता हूँ, फिर आपको आंसर बताते चलता हूँ। तो आपका एक लय मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।